Hello my students, welcome to my 100% English channel. Today we will study about the third part of present continuous tense. Present continuous tense जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में जाना, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, निगेटिव सेंटेंस पढ़े। आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि दो प्रकार के होते हैं, एक यस नो टाइप के और दूसरा WH टाइप के। इंट्रोगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है आपका, वो है यस नो टाइप के सेंटेंस। कौन से सेंटेंस? यस नो टाइप के, यस नो टाइप के। और दूसरा है आपका WH टाइप। इसमें से जो यस नो टाइप के सेंटेंस हैं उन्हें ध्यान में दीजिएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा? यस नो टाइप के सेंटेंस। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि दो प्रकार के होते हैं, एक यस नो टाइप का और दूसरा WH टाइप का। यस नो टाइप के सेंटेंस जो होते हैं उसमें कुछ बातें होती हैं, जैसे कहा जाता है ये जो यस नो टाइप का सेंटेंस होता है, हिंदी वाक्य जो होता है वो क्या शब्द से शुरू होता है? हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है? हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है, और इसके बाद इस क्या शब्द की इंग्लिश, इस क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। इस क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। लेकिन एक बात और है, इंग्लिश सेंटेंस जो होता है वो किससे लिखना शुरू करते हैं? तो इंग्लिश सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से लिखना लिखना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो बात कही गई है कि हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है और इस क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, और इंग्लिश सेंटेंस को हम हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करते हैं। और एक चीज़ और है, हेल्पिंग वर्ब लगाते क्या हैं? तो
हेल्पिंग वर्ब जो लगाते हैं वो इज है, एम है और आर है। अब आपको ये भी पता है सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम इज लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसमें हम आर लगाते हैं। सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम और प्लूरल के साथ आर लगाते हैं। प्लूरल के साथ आर लगाते हैं। और जो आप लिखते हैं यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है, ये भी बात जान लीजिए। और यहाँ पर जो है एक चीज़ और लिखा जाता है, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है और इस क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। इंग्लिश सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करते हैं और हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, आई के साथ एम और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर, और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इस प्रकार से आप ध्यान दीजिएगा तो आपको ये चीज़ें जो है दिखाई दे रही होंगी। अब इसमें जो है एक बात ध्यान दीजिएगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, यस नो टाइप का जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो सबसे पहली चीज़ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद फिर जो है ऑब्जेक्ट होगा, फिर साथ में अदर्स भी होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से इसका निगेटिव जब बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब होगा, साथ में सब्जेक्ट होगी, फिर उसके बाद जो है हम नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में अदर्स लगाएंगे और एकदम अंत में जो है क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, तो एग्जाम्पल जब लिखेंगे, क्या सूर्य आकाश में, क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है। दूसरा सेंटेंस है, क्या मैं, यह लिखिए क्या लड़कियां क्या लड़कियां कमरे में
पढ़ रही हैं। तो इस प्रकार से आपको सेंटेंस मिला हुआ है। तो कह रहे हैं क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं। तो लिखेंगे क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है। तो हम लिखेंगे, अब ध्यान दीजिएगा सबसे पहली चीज़ कि इसमें जो है आपका क्या है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जिसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं होता है वाक्य के अंत में। और इसमें जो है ध्यान दीजिएगा, तो क्या ये अफर्मेटिव है, निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। तो क्योंकि यह क्या शब्द से शुरू हुआ है इसलिए यह जो है क्या है, इंट्रोगेटिव है, और वो भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरह के सेंटेंस बनते हैं, एक यस नो टाइप के, दूसरा WH टाइप का। हम लोग यहाँ यस नो टाइप के सेंटेंस पढ़ रहे हैं क्योंकि यस नो टाइप के सेंटेंस वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। ठीक, अब हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू हुआ है तो उसमें एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, दूसरा इसी का जो है निगेटिव हो गया है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है क्या ये क्या शब्द से शुरू हुआ है या फिर क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है तो हम WH टाइप का सेंटेंस सॉल्व करते हैं, लेकिन हमारा बीच में तो आया नहीं है, हमारा सेंटेंस जो है वो क्या शब्द से शुरू हुआ है। और जब भी हमारा क्या शब्द से शुरू होगा तो इसमें कहा गया है कि हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है और इस क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे तो नहीं, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इंग्लिश सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ आपको देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, तो हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, इज एम आर है। सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम और प्लूरल के साथ आर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए तो सूर्य जो है वो आपका क्या है, वो एक ही है, इसलिए जो है यहाँ पर क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी सिंगुलर के साथ इज वे सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट जो है वो क्या है हमारा सूर्य है, द सन, इज द सन। उसके बाद वर्ब लिखेंगे। अब यहाँ देखिए तो क्या इसमें नहीं शब्द आया है, नहीं आया है, इसका मतलब ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर लगेगा। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, वर्ब की फर्स्ट वर्ब जो है, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, निकलने का। निकलने की अंग्रेजी क्या होती है, तो निकलने की अंग्रेजी जो होती है वो राइज होती है, WRISE। तो हमने कहा था कि जब आप जो है ING फॉर्म लगाते हैं तो जिसमें IE होता है लास्ट में, उसको हटा करके हम उसमें ING लगाते हैं। तो ये हो गया राइजिंग, क्या हो गया, राइजिंग हो गया, इज द सन राइजिंग। और उसके बाद फिर जो है आप क्या लिखेंगे, आकाश में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING हो गया। उसके बाद फिर जो है आपको ऑब्जेक्ट तो है नहीं, इसलिए जो है आपको अदर्स में जो है क्या बचा हुआ है, आकाश में। तो इसलिए इन द स्काई। फिर दूसरा सेंटेंस है आपका, क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं। तो इसलिए जो है इस क्या शब्द की अंग्रेजी तो लिखेंगे नहीं, लेकिन सबसे पहले क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब जो है इज MR लगता है, यहाँ लड़कियां हैं प्लूरल है इसलिए हम R लगाएंगे, R। उसके बाद फिर लड़कियां जो है वो द गर्ल्स, आर द गर्ल्स। आर दी गर्ल्स। उसके बाद फिर जो है यहाँ नहीं शब्द नहीं आया है इसलिए ऊपर वाला स्ट्रक्चर ही लगेगा, आर द गर्ल्स। उसके बाद वर्ब पढ़ना है, तो यहाँ पर जो है रीड, उसमें हम ING लगा देंगे, रीडिंग। और उसके बाद फिर जो है ऑब्जेक्ट तो है नहीं, अदर्स में जो है आपका क्या है, कमरे में, इन द रूम। ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से ये सेंटेंस सॉल्व हुआ है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है, इज द सन राइजिंग इन द ईस्ट। क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं, आर द गर्ल्स रीडिंग इन द रूम। अब यहाँ पर जो है जिसे भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकता है। अब दूसरा जो है आप देखिए, एक चीज और देखिए, इसका निगेटिव देख लीजिए। तो क्या मैं
क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं? क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं? क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं? तो यहां पर क्या होगा? क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं? दूसरा सेंटेंस क्या है? क्या तुम क्या तुम आज स्कूल क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो? तो यहाँ ये सेंटेंस दिया गया है, तो हमने वही बताया कि रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं, तो उन्हें जो है हम जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। और यहाँ पर जब हम सेंटेंस सॉल्व करेंगे तो ये क्या शब्द से शुरू हुआ है, तो इसलिए जो है हम इसे एस्नो टाइप का सेंटेंस है, वो भी जो है इसमें नई शब्द आया, इसलिए यही स्ट्रक्चर प्रयोग होगा। क्या शब्द से शुरू हुआ उसकी अंग्रेजी लिखेंगे नहीं, हम इसे हेल्पिंग वर्ब से लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगता है, तो यहाँ मैं लिखा हुआ है, मैं की अंग्रेजी आई होती है और आई के साथ एम का प्रयोग होता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? एम। सब्जेक्ट मैं है तो लिखेंगे आई, और नहीं के लिए जो है नाट लगाएंगे, तो हम यहाँ नाट लगा दिए। और उसके बाद फिर जो है वर्ब लिखेंगे। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है? लिखने का। लिखने की अंग्रेजी होती है राइट, WRIT, और उसके बाद ई लगता है, ये राइट है, लेकिन हम जिस भी जो है वर्ब में ई होता है लास्ट में, उसमें हम ई हटा करके उसमें ING जोड़ देते हैं, राइटिंग। और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या से प्रश्न पूछते हैं? क्या लिख रहा हूं? तो पत्र, आ लेटर। उसके बाद फिर जो है क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो? तो यहाँ क्या शब्द से शुरू हुआ है, इस क्या शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे नहीं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो तुम आया है, तुम के लिए तुम की अंग्रेजी यू होती है, यू प्लूरल है, उसके साथ आर प्रयोग होता है, इसलिए हम लिखेंगे आर यू। उसके बाद फिर जो है क्या करेंगे? आर यू नॉट आर यू नॉट, और उसके बाद वर्ब लगाएंगे जाना, गो, उसमें हम ING लगाएंगे, गोइंग। गोइंग, तो आपने हेल्पिंग वर्ब लगाया, सब्जेक्ट लगाया, नॉट लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, और उसके बाद फिर जो है आप क्या लिखेंगे? टू स्कूल। और यहाँ पर जो है आपको क्या कह रहा है? समय जो होता है वो एकदम लास्ट में लिखा जाता है। आज की अंग्रेजी होती है टुडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, जब आपने सेंटेंस सॉल्व किया तो उसमें देखा क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं, तो आपने लिखा आई नॉट राइटिंग अ लेटर। जहां पर हेल्पिंग वर्ब है वहां हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट कहाँ है, सब लिखा है। उसके बाद फिर कह रहे हैं क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो? तो आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, जहां पर जो शब्द लिखना है यानी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ये आपका जो है फिर अदर्स में जो है आपका आ गया टू स्कूल। उसके बाद टुडे जो है वो आपका क्या है? समय है। और समय आप जानते हो उसे सबसे अंत में लिखते हैं, या तो समय को हम सबसे पहले लिख दें या फिर समय को सबसे लास्ट में लिखें। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस सॉल्व हुआ है।
अब यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम एस नो टाइप के सेंटेंस पढ़े, अब हम लोग जो है डब्ल्यू एच टाइप के सेंटेंस पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट जो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डब्ल्यू एच टाइप का, डब्ल्यू एच टाइप के तो इसके अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, एक बात इसमें भी है कि हिंदी वाक्य हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है, हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है और इस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, इस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा कि हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं और इस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। और ये प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से हैं, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में क्वेश्चन वर्ड, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं, प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। अब एक बात और है कि प्रश्नवाचक शब्द जो है वो अगर है ये, तो प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से हैं, तो ध्यान दीजिएगा। व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, when, who, whom, whose, which, how many, हाउ मच। ये इतने आपके प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। इन प्रश्नवाचक शब्दों को हम इस प्रकार से देखते हैं। अब इसमें जो है एक चीज़ और है, वाक्य के अंत में वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब एक बात और है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब जो हम लगाते हैं इज, एम, आर, जिसे आप पढ़ चुके हो,
और उसके बाद आप ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो इसलिए हम जो है वहाँ पर इज लगाएंगे, और अगर आई है तो एम लगाएंगे, और अगर प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, तो आर लगाएंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा, इज एम आर में से जो है हम क्या क्या लगाएंगे। अब इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, वो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो स्ट्रक्चर बनेगा आपका, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर्स लगाएंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। उसके बाद फिर जो है अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर्स लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब यहाँ हम एग्जाम्पल देख लें इसका। तो एग्जाम्पल जो लिखेंगे वो क्या होगा आपका, तो कह रहे हैं तुम वहाँ क्या कर रहे हो, वह कमरे में क्यों सो रहा है, वह कमरे में क्यों सो रहा है। तो इस प्रकार से सेंटेंस है। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। हमने इसके पहले जो है एसनो टाइप के सेंटेंस पढ़े, हम जो है अब WH टाइप का सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने एक ही बात कही है कि हिंदी वाक्य जो है के बीच में, ये जो इस प्रकार के वाक्य होते हैं, इनके हिंदी वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, और इन प्रश्नवाचक शब्दों को इस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश जो है सबसे पहले लिखते हैं, और जो प्रश्नवाचक शब्द है उसी को अंग्रेजी में क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। क्वेश्चन वर्ड जो है वो व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हेन, हु, whom, whose, which, हाउ मेनी, हाउ मच होता है, और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है, सिंगुलर के साथ इज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और आई के साथ एम, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होता है। अब यहाँ स्ट्रक्चर दिया गया है, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और ये उसी का नेगेटिव है। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल जो दिया गया है, क्या तुम वहाँ क्या कर रहे हो। अब जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अब ये जो है आपका शुरू किससे हुआ है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या शब्द बीच में आया है। आज जब भी जो है प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं उनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। तो क्या को हम प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं और अंग्रेजी में उसे क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, तो क्या की अंग्रेजी होती है व्हाट।
तो इसलिए हम लिखेंगे क्या, वॉट, क्या लिखेंगे, वॉट लिखेंगे। अच्छा, वॉट लिख दिए, उसके बाद फिर उसने कहा कि हेल्पिंग वर्ब लगाइए, तो हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे क्या, आर। क्यों, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो तुम है, और तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू होती है। ठीक, तो व्हाट आर यू, यू प्लूरल है, और प्लूरल के साथ में हम क्या लगाते हैं, प्लूरल के साथ में हम आर लगाते हैं। तो यहाँ व्हाट आर यू, और उसके बाद वर्ब, वर्ब में क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, तो ये जो है करने का, तो करने की अंग्रेजी होती है डू, उसमें हमने लगा दिया आईएनजी, तो क्या हो गया, डूइंग। तो व्हाट आर यू डूइंग, और वहां की अंग्रेजी हो जाएगा देयर। ये हो गया। अब उसके बाद फिर कह रहे हैं कि वह कमरे में क्यों सो रहा है, तो वह कमरे में क्यों सो रहा है, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाई, और व्हाई जो है वो क्वेश्चन वर्ड है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, व्हाई लिख दिए। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, तो इज एम आर लगेगा। हम इज लगाएं, एम लगाएं, आर लगाएं, ये हमारे सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। सब्जेक्ट हमारा वह है, और वह की अंग्रेजी जो है क्या होती है, ही, और ही सिंगुलर होता है, और ही के साथ में हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लग गया, इज लग गया। और उसके बाद फिर जो है हेल्पिंग वर्ब लिखने के पश्चात हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब लिखने के पश्चात हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो इज के बाद जो है हमने क्या, हमको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट जो है वह है, और वह की अंग्रेजी होती है ही। और उसके बाद फिर जो है यहाँ नहीं तो आया नहीं है, इसलिए हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग नहीं करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड हमने लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा, सब्जेक्ट लिखा, फिर जो है हम वर्ब लिखेंगे, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, तो सोने का, सोने की अंग्रेजी होती है स्लीप, तो SLEE, और उसमें हम ING लगा देंगे, स्लीपिंग। ये हो गया। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट तो आपके पास है नहीं, तो अदर्स में आपका क्या बचा, कमरे में, तो कमरे की अंग्रेजी क्या हो जाती है, यानी में की अंग्रेजी हो जाती है इन, और कमरा की अंग्रेजी हो जाएगी द रूम। ठीक, इस प्रकार से ये सेंटेंस है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तुम वहाँ क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग देयर, वह कमरे में क्यों सो रहा है, व्हाई इज ही स्लीपिंग इन द रूम। इस प्रकार से ये सेंटेंस है। आगे उसके बाद फिर जो है ध्यान दीजिएगा, तो इसी का निगेटिव सेंटेंस हम देखेंगे। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ये जिसको भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकता है भाई। अब ध्यान दीजिएगा, रोहन खाना क्यों नहीं खा रहा है, रोहन खाना क्यों नहीं खा रहा है। और लड़के फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे हैं, लड़के फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस है। तो हमने कहा जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। उसमें जो है क्यों शब्द जो है बीच में आया है, और जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं हम, इंग्लिश। तो यहाँ पर जो है क्यों की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, व्हाई।
तो हमने वाई लिख दिया। फिर ये कहा हेल्पिंग वर्ब लगाइए, हेल्पिंग वर्ब हम लगा दिए इज। सब्जेक्ट कह रहा तो सब्जेक्ट हो गया रोहन। फिर इसने नहीं के लिए नॉट का प्रयोग किया, और वर्ब खाना जो है वर्ब मीन्स क्रिया। अब ध्यान दीजिएगा एक बात, इसने कहा क्वेश्चन वर्ड लगाया, हमने क्वेश्चन वर्ड लगाया। हेल्पिंग वर्ब कहा तो हेल्पिंग वर्ब इज लगाया। क्यों? क्योंकि जो रोहन है वो सब्जेक्ट है और वो जो है सिंगुलर है, इसलिए उसके साथ इज का प्रयोग किया। फिर सब्जेक्ट लिखा, रोहन हो गया। अब इसमें नहीं शब्द आया, इसलिए हम ये वाला स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे, तो नॉट लगा दिए हम। उसके बाद वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है? खाने का। खाने की अंग्रेजी क्या होती है? ईट। उसमें हमने लगा दिया ING, ईटिंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या खा रहा है? तो खाना, फूड। और उसके बाद फिर जो है आपका अदर्स में कुछ बचा नहीं है, इसलिए जो है लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो लड़के फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे हैं? तो क्यों की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? वाई। और उसके बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? तो लगेगा आर, वाई आर। और उसके बाद फिर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? लड़के, द बॉयज। तो लड़के फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे हैं? तो वाई आर द बॉयज, बॉयज बॉयज। ठीक। अब यहां क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर उसके बाद इसने कहा सब्जेक्ट लिखिए, द बॉयज है। हालांकि बॉयज जो है प्लूरल है, इसलिए उसके साथ में हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दिया? आर लगा दिया। और उसके बाद फिर जो है यहाँ नहीं आया है, तो नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ हमने नॉट का प्रयोग कर दिया। उसके बाद फिर वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है? खेलने का। खेलने की अंग्रेजी क्या होती है? प्ले। और उसमें हमने ING लगा दिया। और उसके बाद फिर जो है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या प्रश्न पूछते हैं? क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल। तो इसलिए हम लिख देंगे फुटबॉल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फुटबॉल जो है यानी खेलों के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए जो है हम यहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से ये देखिए, रोहन खाना क्यों नहीं खा रहा है? तो वाई इज रोहन नॉट ईटिंग फूड। और लड़के फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे हैं? तो वाई आर द बॉयज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। इस प्रकार से सेंटेंस सॉल्व हुआ। जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और यदि इसे पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो इसके पहले जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस का जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ाया गया है, उसे पढ़ करके तब इसको पढ़िए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और जाते जाते आपसे यही विनम्र निवेदन है या रिक्वेस्ट है, मान लीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और जहाँ तक हो सके इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।